अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15 किलो हलीम की रेसिपी। हलीम की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बहुत बार शेयर की है, लेकिन आज जो मैं हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से। इससे पहले आपने हलीम इस तरीके से नहीं बनाया होगा। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, रेसिपी आपने उसके लिए पूरी देखनी है। मैंने 15 किलो हलीम बनाई, बच्चों में बांटा, तकसीम किया, बहुत मज़ा आया, दिल को सुकून मिला। तो मैंने सोचा ये रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 15 किलो हलीम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो दालें। आज जो मैंने हलीम बनाई थी इसमें मैंने चावल ऐड नहीं किए थे। 2 किलो गंदम का दलिया, मैं दलिया ही लेती हूँ हमेशा, वो गलने में ईजी रहता है। आधा किलो सफ़ेद चने, आधा किलो चने की दाल, 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव मसूर की दाल। ठीक है, ये आपने दालें लेनी है। और माश की दाल आधा किलो चने की दाल, आधा किलो माश की दाल, आधा किलो ही आपने लेने हैं चने, हाफ केजी चने, सफ़ेद चने, 2 किलो गंदम। इसको आपने अच्छे से वॉश कर कर भिगो देना है ओवरनाइट के लिए, ताकि इसे गलने में बहुत इजी रहे। फिर आपने इसे 7 से 8 पानी से वॉश करना है। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो उसमें झाग आए हुए होंगे, तो अच्छे से वॉश करें। फिर आपने इसमें ऐड करना है 5 टेबल स्पून क्रश रेड चिली, टेबल स्पून। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं भी मेजरमेंट के हिसाब से ही चीज़ें डाल रही हूँ। हल्दी आपने डालनी है 4 टेबल स्पून। हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो अच्छी लगेगी। नमक आपने देखना है, बहुत एहतियात से ज़्यादा ना हो जाए। पहले मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाले थे, बाद में मैं फिर डालूँगी। और ये गरम मसाला जो मैं ऐड कर रही हूँ ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। और मैं बार बार आपको कहती हूँ इसकी रेसिपी बहुत सीक्रेट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई है या फिर आप लोग अपना घर का कोई सीक्रेट गरम मसाला बनाते हैं तो आप वो ऐड कर दें, नहीं तो आप मेरे चैनल पर रेसिपीज़ की मौजूद है गरम मसाले की, वो देख लिएगा। बस आपने इसको 2 से 3 लीटर पानी ऐड कर कर, तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा ही पानी था, खुले पतीले में, मतलब प्रेशर कुकर में तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं गला सकते हैं। इसको ढक देना है। तकरीबन 1 घंटे में दालें माशाल्लाह से जल्दी से गल जाती हैं। 1 घंटे में मैक्सिमम 45 मिनट 40 मिनट में दालें अच्छे से गल जाएंगी। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो इसमें पानी और डाल लें। ये देख सकते हैं कि मैंने इस स्टेज पर 1 जग पानी और डाला है और मज़ीद इसको मैं ढक कर थोड़ा सा और पकने के लिए रख दूँगी। गोश्त लिया था मैंने 4 किलो और इसको बॉयल कर लिया था अदरक, लहसुन और नमक डालकर। तो बस आपने इसको इस तरह से बॉईल कर लेना है। यखनी इसकी सेपरेट कर लेनी है, गोश्त अलग कर लेना है और इसको आपने किसी भी चॉपर मशीन में चॉप कर लेना है। रेशे रेशे हो जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे हाथ की मदद से भी रेशे कर सकते हैं, जैसे कि हम चिकन को करते हैं। तो ये गोश्त बोनलेस होना बहुत ज़रूरी है, बोटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। 4 किलो ये बोनलेस गोश्त था। बीफ मैंने यूज़ किया है, आपका दिल करे आप चिकन भी यूज़ करते हैं, इससे कर सकते हैं सेम इसी रेसिपी से। तो दालें आप देख सकते हैं जो गल गई हैं, इसको साथ ही साथ में जूसर ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड करती जा रही हूँ। स्मूथ सी इसकी प्यूरी बनती जा रही है और एक और बड़े पतीले में इसको कन्वर्ट करती जा रही हूँ। तो सारी दालों को मैंने ऐसे ही किया, अच्छे से उनको जूसर ब्लेंडर मशीन में मैं करती गई। बहुत ईजी स्टेप है। और जो गोश्त की यखनी मैंने बनाई थी वो यखनी सेपरेट कर ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अभी इसके अंदर पानी और भी जाएगा। ठीक है, पहले आपने इसमें तकरीबन 4 लीटर पानी डालकर दालों को गलाना है। जो क्वांटिटी है वो मैंने आपको बता दी है। और गला मेरा बहुत ख़राब है, प्लीज़ दुआ करिएगा। पता नहीं कितने हफ्ते हो गए गले की मेरी ड्राइनेस नहीं जा रही है। बहुत मुश्किल होता है वॉइस ओवर करना। और आई थिंक आप लोग जो सुन रहे होंगे तो वो भी महसूस करेंगे मेरे गले की कंडीशन। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो खैर आपने गोश्त ऐड कर देना है, इसको चलाना है और इसमें ऐड करना है आपने घर का बना हुआ गरम मसाला, जिसके अंदर तेज़पात के पत्तों का होना बहुत ज़रूरी है। गरम मसालों के अंदर वो, उससे हलीम की खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये मैंने ऐड करा था 6 to 7 टेबल स्पून।
ठीक है, तकरीबन आपको 100 ग्राम गरम मसाला और इसमें ऐड करना है, और शान का हलीम मसाला देख सकते हैं, ये इसका सीक्रेट है। ये मैंने 2 साशे यूज़ करे थे, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, बहुत ही नेक्स्ट लेवल हलीम बनकर रेडी होगी। तो 2 साशे जो हलीम का जो पैकेट मिलता है शान का बड़ा वाला, वो मैंने इस्तेमाल किया था। वो आपने बिल्कुल लास्ट में जिस तरह मैं डाल रही हूँ आपने ऐड कर देना है। अभी खैर इसमें बहुत ज़्यादा और भी स्टेप्स बाकी हैं, और भी स्पाइसेस जाएंगे, और भी सीक्रेट्स हैं। अभी आप लोग रेसिपी को देखें, स्किप नहीं किया करें, स्किप आप लोग बिल्कुल भी नहीं किया करें। वीडियो स्किप हो जाती है तो रेसिपी की क्या सीक्रेट्स हैं वो आप लोग जान नहीं पाते। तो बस जैसे ही आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करते जाना है, घोटने की मदद से साथ साथ आप घोटते जाएं। इसमें आपने 4 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, 4 टेबल स्पून। ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन ये लंगर है, ये मैंने तकसीम करना था, तो ये मैंने इसमें बहुत स्टैंडर्ड स्पाइसेस रखे थे कि ना बहुत ज़्यादा तेज़ था ना बहुत कम था, क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह लंगर वगैरह बनाते हैं तो कोशिश करें कि इसमें नमक और मिर्ची बिल्कुल बैलेंस हो। तो बस आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते जाना है। इसमें ऐड करना है आपने तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून चाट मसाला, या फिर आप लोग साशे भी ऐड कर सकते हैं। 4 to 5 टेबल स्पून काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, 4 to 5 टेबल स्पून भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये 3 चीज़ें आपने बस लास्ट में मस्ट ऐड करनी है। इसके बाद आपको हलीम में किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे। ना चाट मसाला ना लेमन, बहुत ही अच्छा लगता है। लेमन तो ज़ाहिर सी बात है दिल करेगा तो अगर कोई डाल ही ले, लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और बस आपने इसको घोटते जाना है। जब मैंने पहले आपको रेसिपी दी थी हलीम की, जो इससे पहले प्रीवियस रेसिपी जो मेरे चैनल पर है, उस पर मैंने आपको कहा था हलीम को घोटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में मैंने बनाया था, और उसकी रेसिपी और इसकी रेसिपी में बहुत डिफरेंस है। आटा आपने लास्ट में ऐड करना है, तकरीबन आपने 1 से 2 प्याली आटे को अच्छे से घोल लेना है ठंडे पानी में, और लास्ट में वो आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि यह हलीम की क्वांटिटी माशाल्लाह से ज़्यादा है। इससे लेस बहुत अच्छी आएगी, जायका बहुत अच्छा आएगा। गंदम का आटा मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन गंदम के आटे को आप पहले तवे पे भून लिएगा और उसके बाद उसे ठंडा करिएगा। ठंडे पानी में 2 प्याली गंदम के आटे को आपने घोल लेना है, और लास्ट में वो भी ऐड करना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लेस बन रही है। इसको मैंने तकरीबन गोश्त ऐड करने के बाद, स्पाइसेस ऐड करने के बाद 2 से 3 घंटा मज़ीद पकाया है, तभी इसका जायका निकलेगा और ये बहुत अच्छा लगेगा। 2 से 3 घंटे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये क्विक रेसिपी है, क्विक रेसिपी नहीं है। 15 किलो हलीम हम बना रहे हैं, और बच्चे तो कह रहे थे कि 15 किलो से ज़्यादा ही है, लेकिन जो मेरा एक अंदाज़ा था वो मुझे ये 15 किलो हलीम लग रही थी, तो मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट वही रेसिपी दी है। माशाल्लाह से बड़ा पतीला फुल हो गया था। और प्याज लिए थे मैंने तकरीबन 6 से 7, उसको ऑयल में मैं गोल्डन फ्राई कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक साइड पर हलीम बन रही है। बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत इसका रंग आया है। रंगत देखकर आप बता सकते हैं कि ये कितनी शानदार लग रही है माशाल्लाह से। और एंड में बस आप इसे भगार लगा दें प्याज का, और इसको मिक्स करके मज़ीद आप इसको 30 मिनट के लिए पकने दें, बिल्कुल दम की आंच पर। उससे इसका जायका निकलेगा, ऑयल और हलीम एक जान हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस आप इसको बांटना चाहते हैं बांटें, प्रेजेंट करें। मैंने भी अपने फ्रेंड एंड फैमिली में जब यह हलीम शेयर की, बहुत उनको अच्छी लगी, बहुत नेक्स्ट लेवल बनी थी। इतना इसमें जायका था। वैसे भी अल्लाह के नाम पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई नज़र न्याज करते हैं, तो उसकी खुशबू, उसकी रंगत, उसका जायका ही अलग होता है। और बच्चों को जब बांटा, उससे तो दिल को एक अलग ही किस्म की सेटिस्फेक्शन मिलती है, सुकून मिलता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों भी थोड़ा सा परेशान हो, डिप्रेस हो कभी ज़िंदगी में, तो कोई भी इस तरीके की चीज़ करें, बच्चों को बांटें, तो बहुत दिल को सुकून मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।